हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। हर कोई ना भाई स्टेगन को ब्लेम कर रहा है। सुना, आते स्टेगन पे आते बहुत सारी बातें करनी, बहुत देखो बहुत ज्यादा गलती स्टेगन ने पिच पर करी है, बट एज योर कैप्टन, एज बारसा का कैप्टन, पिच के बाहर जो स्टेगन ने किया उससे भी ज्यादा वर्स किया है। जो पिच पर किया उससे भी कहीं ज्यादा वर्स किया पिच के बाहर। आते भाई बहुत सारी बातें कर रही है, बट आप मुझे एक चीज बताना कमेंट सेक्शन में, क्या ये टैकल सही था? हर कोई ब्लेम कर रहा है स्टेगन को। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये टैकल सही था भाई? ये मोमेंट, ये टैकल एग्जैक्ट इतने बड़े स्टेज पर, एग्जैक्ट वो गुंडोगन की लाइन याद दिला रही भाई, जो पीएसजी के साथ जो जो अराउओ ने किया था भाई। गुंडोगन की ये बात इतनी परफेक्ट थी भाई उस टाइम पर भी और आज यहां पर भी। यू नीड टू बी श्योर टू गेट द बॉल। हमारे फॉरवर्ड्स को अपॉर्चुनिटी दो भाई, अपने गोलकीपर को अपॉर्चुनिटी दो, शायद हमें सेव कर ले, शायद बचा ले, या फिर वो शायद गोल खा ले, कोई बात नहीं। अगर हम एक बंदा डाउन जाते हैं, इतनी जल्दी रेड कार्ड ले लेते हैं गेम में, इट जस्ट किल्स योर गेम। एंड यही एग्जैक्ट चीज कल के मैच में हुई थी भाई, बार्सिलोना वर्सेस मोनाको। 10 मिनट के अंदर रेड कार्ड ले लिया एरिक गार्सिया ने। क्या ये चीज सही थी? एरिक गार्सिया को यहां पे भाई काम रहना चाहिए था। आप लास्ट मैन हो भाई। अगर आप टच भी करोगे, अगर ओपोनेंट गलती से गिर भी गया, फिर डाइव भी मार दिया आपके टच करने से, भाई आपको स्ट्रेट रेड कार्ड मिलेगा, ये सबको पता है। सिर्फ 10 मिनट हुए हैं भाई, आपने रेड कार्ड, आप कैसे रेड कार्ड ले सकते हो भाई? आज गुंडोगन सेठ भाई जाने दो, मे बी गोलकीपर बचा लेगा कुछ भाई, गोल खा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आपके पास 80 मिनट पड़े हैं। और ये बार्सिलोना जिस फॉर्म में है अंडर हांसी फ्लिक, जिस तरह खेल रही है, जो फुटबॉल, जो प्योर एंटरटेनिंग हाई स्कोरिंग फुटबॉल जो खेल रहे हैं, प्रेसिंग फुटबॉल जो खेल रहे हैं, मोनाको को पेल देते यार। 80 मिनट पड़े थे, इतनी जल्दी गेम में रेड कार्ड लेने की क्या जरूरत थी? सिंपल। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने थॉट्स, क्योंकि बारसा लगातार दूसरा मैच है भाई, अराओ के बाद ये दूसरा मैच है चैंपियंस लीग में, 2 लगातार रेड कार्ड भाई। क्या ये सही था या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना। चलो भाई, अब आते हैं स्टेगन ने जो पिच पर किया था, पिच के बाहर जो किया था वो बात करते हैं, बट पहले आते हैं पिच पर जो स्टेगन ने किया। अपने करियर का पहला मैच कल हंसी फ्लिक, ग्रुप स्टेज पहला मैच कल वो हारा है हंसी फ्लिक बिकॉज ऑफ स्टेगन। बात करते हैं। अब आप मुझे बताना, ये सब मैं आपको जो दिखाऊंगा, स्टेगन के दिमाग में क्या चल रहा था, आप मुझे बताना। स्टेगन के पास ऑप्शन ही ऑप्शन थे, ऑन हिज लेफ्ट, ऑन हिज राइट, विंग्स पर देखो वहां भी ऑप्शन दिख रहा है, बट स्टेगन ने, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ही वॉज वेटिंग, वो लेट कर रहा था, वो डीले कर रहा था पास को। किसका, आई डोंट नो क्यों, किसका वेट करता है, हैव नो आइडिया भाई। इतना वेट करने के चक्कर में उसने प्रेशर ले लिया। इतना वेट करने के चक्कर में भाई बार्सा ने रेड कार्ड ले लिया स्टेगन की वजह से। स्ट्रेट पास खेल दिया भाई टू एरिक गार्सिया, जिस पर ऑलरेडी मैन मार्किंग थी। ये क्या चल रहा था इसके दिमाग में, स्टेगन के दिमाग में? आई हैव नो आइडिया भाई। बार्सा भाई ब्रिलियंट फॉर्म में थी, राइट मेंटालिटी थी, एटीट्यूड था, सब कुछ था, तगड़ा था, गोल स्कोरिंग, कॉन्फिडेंस वाइज सब कुछ बढ़िया चल रहा था भाई बारसा के ऊपर। बारसा के कैप्टन ने पूरा मोमेंटम तोड़ दिया, रेड कार्ड दिलवा दिया, हरवा दिया, और अब बारसा यहां पर है। बस इतना ही था। इधर भाई एक चीज दिखाता हूं, यमाल पर बॉल थी अपने हाफ में, व्हाट अ पास भाई, एक इतना सेक्सी, इतना भाई क्लियर, इतनी प्यारी परफेक्ट लॉन्ग बॉल टू रफीनिया, आपके सामने भाई जमाल की परफेक्ट बॉल टू रफीनिया। बट आप देखो मोनाको के गोलकीपर की पोजीशनिंग देखो, आप अवेयरनेस देखो। पता है मेरी टीम ऊपर चढ़ के खेल रही है, तो पोजीशन थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। गेम रीडिंग देखो, आप मोनाको के गोलकीपर की पोजीशनिंग देखो। अब यही सेम चीज स्टेगन के साथ हुई है भाई, यही सेम चीज। बारसा चढ़कर खेल रही है, हाईलाइन खेल रही है, गोल की जरूरत थी। डिफेंडर लॉन्ग बॉल डालता है भाई, अपने 18 साल का फॉरवर्ड था, मोनाको का लॉन्ग बॉल डालता है, ये बंदा बीट करता है मार्टिनेज को अपनी पेस से। बट अब आप देखो डिफरेंस बिटवीन दोनों कीपर्स के बीच में भाई। स्टेगन की पोजीशनिंग देखो, स्टेगन की अवेयरनेस देखो, स्टेगन की गेम रीडिंग देखो। चलो भाई कोई बात नहीं, अगर स्टेगन ने चूज किया कोई बात नहीं भाई, मैं सिट बैक करता हूं, तू मार, जितनी जोर से, जितनी तेज से शॉट मार सकता है मार, मैं देख लूंगा। 18 साल का मोनाको का फॉरवर्ड को इतना स्पेस देनी, इतना टाइम देना, ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी। 18 साल का भाई ओपोनेंट फॉरवर्ड ने शॉट मारा, स्ट्रेट बिल्कुल हाथों में मारा भाई, स्टेगन के हाथों में मारा, बट स्टेगन के हाथों पर बॉल लगकर अंदर चली गई, डिफ्लेक्ट होकर अंदर चली गई। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग भाई। अगर आपका कैप्टन ऐसी लगातार गलतियां कर रहा है इतने बड़े स्टेज पर, और सिर्फ आज के मैच की बात छोड़ो भाई, कई सालों से अगर आपका स्टेगन, आपका गोलकीपर, आपका नंबर 1 गोलकीपर आपको बार बार लेट डाउन कर रहा है, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। दबाकर हगा। अब आते पिच के बाहर जो एज योर कैप्टन जो स्टेगन ने किया है
पर भाई देखो पिच पर तो बहुत दबा कर रखा आपके कैप्टन ने, बारसा के कैप्टन ने। भाई वो बॉल को मार रहा है, बॉल डिफ्लेक्ट, भाई आगे आकर बॉल को मार रहा है कॉर्नर सेट पीस से, भाई मार डिफ्लेक्ट होकर कॉर्नर पर जा रही है बॉल। भाई बहुत ज्यादा हगा, बट पिच के बाहर इससे भी ज्यादा गंदा हगा। बार्सिलोना का कैप्टन भाई स्टेगन क्लेम करता है दोनों की गलती थी भाई इस पास में जो रेड कार्ड मिला, एरिक गार्सिया और मेरी दोनों की गलती थी बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन। भाई आपके पास, भाई स्टेगन मेरे भाई आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन थे। आपने क्या सोचकर ये पास खेला जो एक जहां देखो सिर्फ एक जगह पास नहीं खेलना था, आपने वहीं खेल दिया। कमॉन भाई, कमॉन भाई, आप कैप्टन हो, इतने बड़े क्लब के आप कैप्टन हो। अपने टीममेट को ढकेलने से अच्छा भाई जो गलती हुई है, जो ये पास मिसकम्युनिकेशन मेरी और एरिक गार्सिया की वजह से हो गई है, नहीं भाई आप कैप्टन हो, अपने सर पे लेना था ये इल्जाम। भाई आप अगर ये हरकत जो आपने पिच पर किया उससे कहीं ज्यादा आपने बाहर रख दी है एज कैप्टन। अगर आप ये इल्जाम अपने सर पर लेते, मैं आंसरेबल हूं, मैं अकाउंटेबल हूं, मेरी गलती मैं हूं, अगर अपने आप को रखते ऊपर, तो सही मायने में आप कैप्टन होते इस टीम के। आप अपने टीममेट्स का ट्रस्ट जीत पाते भाई। ये दिस इज नॉट द राइट वे भाई, कैप्टन ऐसा नहीं होता भाई। नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं भाई लमीन यमाल। सुना भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लमीन यमाल का भाई 8 का जीए हो गया ऑलरेडी दिस सीजन, 8 का जीए हो गया। पूरे यूरोप में सिर्फ 2 प्लेयर्स है भाई जिनका 8 से ज्यादा का जीए है। पहला प्लेयर है केन, दूसरा प्लेयर है अर्लिंग हालैंड। समझ रहे हो, पूरे यूरोप में सिर्फ 2 प्लेयर जो 17 साल के लड़के के ऊपर है। जब बात आती है जीए की, गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की, इंपैक्ट की, सुनो भूलना मत, ही इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। केन एंड अर्लिंग हालैंड दोनों के दोनों स्ट्राइकर्स है, ये भाई विंगर है। 17 साल के प्लेयर की भाई आप कंसिस्टेंसी देखो, हर बारी में आपके सामने रख रहा हूं भाई, हर मैच में ये बंदा कुछ ना कुछ करके दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, इनसेन टैलेंट एंड ये गोल डिस्पाइट बीइंग अ भाई मैन डाउन। भाई ये होता है बड़ा प्लेयर, जब टीम को जरूरत है बड़ा प्लेयर खड़ा होता है। एक बात बोली थी भाई, बहुत पहले बोली थी भाई, ये जब यमाल इनसाइड कट करता है, जब वो बॉल लाता है अपने लेफ्ट फुट पर, जब वो शॉट ले जा रहे हैं, टारगेट पे हो टारगेट पे ना हो, गोल जाए गोल ना जाए, बट जब ये 17 साल का लड़का जब ये शॉट इनसाइड कट करके जब लेफ्ट फुट पे लाके शॉट मारने के लिए जा रहा होता है, एक डर होता है ओपोनेंट्स को, ओपोनेंट के फैंस को, हर किसी का भाई डर है। इस लड़के का डर है, 17 साल के लड़के का डर है भाई। बाकी भाई इस मैच में क्या रिव्यू हो सकता है भाई, कुछ नहीं हो सकता यार। बट एक बात जो मैंने नोट करी, एक बड़े क्लब की निशानी होती है भाई, अगर आप एक बंदा डाउन भी हो, आप जाओ, आपको खेलना है जीतने के लिए। वो चीज बारसा में कल दिख रही थी, बारसा के पास चांसेस थे, वो चीज हंसी फ्लिक ने भी रखी है भाई। वी वर ट्राइंग टू स्कोर, बाल्डे के पास अच्छा खासा चांस था भाई आपके सामने भाई, बट कनेक्शन वाज पुअर। दिख रहा था भाई बारसा ट्राई कर रही है जीतने का, इवन एक बंदा डाउन है, यमाल के पास अच्छा खासा चांस था भाई टू स्कोर, अच्छा खासा ये ड्रॉ कर सकते थे मैच को, या शायद मे बी जीत सकते थे अगर स्टेगन अगर सही फॉर्म में होता भाई। ये रफीनिया वाला चांस, आई थिंक रफीनिया यहां से काफी बेटर कर सकता था, बट अगेन भाई चांसेस थे बट फिनिश नहीं कर पाए। एंड एक सीरियस प्रॉब्लम जो भाई पूरे सीजन को देखकर लग रही है, वो भाई गोलकीपर लग रही है भाई। बार बार हर सीजन बाय सीजन ये चीज एक सीरियस जो वीक लिंक दिख रहा है भाई। गोल भाई देखो, रियल मैड्रिड के पास ना नावस था, 3 पीट जीता था भाई इस बंदे ने, बट स्टिल रियल मैड्रिड कोर्तुआ लेके आई थी। आर्सेनल के पास ठीक ठाक था भाई, रामसडेल ठीक ठाक काम कर रहा था, बट स्टिल भाई जो आर्टेटा का सिस्टम उसके हिसाब से राया को लेके आए भाई, और कल क्या ही परफॉर्मेंस थी राया की भाई। सिटी के पास एडरसन है, लिवरपूल के पास एलिसन है, अब बायर्न म्यूनिख के पास नॉयर है, बट बारसा के पास क्या है, स्टेगन। आई एम नॉट डाउनग्रेडिंग हिम, बट भाई अगर आप बाकी टॉप क्लब्स में से बाकी गोलकीपर को अगर आप देखोगे, स्टेगन एक ऐसा बाहर नाम निकल के आ रहा है जो बार बार कंसिस्टेंटली चोक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, जिस पे शायद आप बोल सकते हो एज अ फैन, अगर मैं बारसा फैन हो तो शायद मुझे उतना ट्रस्ट अपने कीपर पे नहीं होता जितना मुझे कोर्तुआ पे है। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा वीक भाई। मैं एक चीज आपको ये ठोक के बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं भाई, 2022 वाला यूसीएल जो रियल मैड्रिड ने जीता था, वो सिर्फ और सिर्फ जो भाई सबसे बड़ा हाथ किसका था, वो कोर्तुआ का था। अगर आपने नहीं देखा वो जाके देखना, कितना बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है रियल मैड्रिड को जीतना, बट कोर्तुआ था। फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक नॉकआउट मैच में भाई इस बंदे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सबसे ज्यादा सेव, ये वो, लिवरपूल को भाई परेशान कर दिया था। कीपर का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अगर आप देखो यार, अब आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हर एक बारसा फैन के लिए भाई,
आप स्टिक करना चाहते हो क्योंकि 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, बार्स अपना स्टेगन का विद बार्सिलोना, आप स्टिक करना चाहते हो, आप या स्टे करें या तो वो बाहर जाए आउट या तो वो रुके, आपके हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा फॉर बार्सिलोना, फॉर हंसी फ्लिक? एंड अगर आप चाहते हो भाई अब टाइम हो चुका है, जाने का टाइम हो चुका है, तो कौन सा प्लेयर, कौन सा कीपर आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा फॉर बार्सिलोना भाई, हंसी फ्लिक के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप भाई आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया होगा। आई सी यू वेरी सून। थैंक यू।